हेलो हेलो दोस्तों। बच्चों, आप स्वागत है सभी का आपका हमारे एक यूट्यूब बार फिर से चैनल पीसीएम स्वागत वाले एवं मोदी से। अभिनंदन। जय भीम क्लास। तो बेटा हमने 10+1 हेलो दोस्तों। केमिस्ट्री की सीरीज आप शुरू की सभी थी का जिसमें एक हमने बार फिर से स्वागत एवं 6 या अभिनंदन। 7 जय भीम लेक्चर क्लास। हो चुके हैं। उसमें हमने इससे जो पिछले लेक्चर में हमने मोलैरिटी के बारे में पढ़ा था, कुछ एक कॉन्सेप्ट हमने क्वेश्चन किए थे मोलैरिटी के, तो उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन की थी। आज भी हम उसी को आगे फर्दर करेंगे कि उसमें जो टाइप 1 के क्वेश्चन थे मेरे पास, तो हमने डिस्कस कर लिए थे, लेकिन अब टाइप 2 में आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम करेंगे आज। ठीक है। तो हमने अभी तक पढ़ा था कि जो मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी क्या होती है मेरे पास, अभी तक हमने पढ़ा था मोलैरिटी के बारे में, जिसको डिनोट करते थे कैपिटल एम से। मोलैरिटी क्या होती थी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था और इससे रिलेटेड हमने कुछ बेसिक से क्वेश्चन किए थे इसके। ठीक है। अब आज जो मेरे पास आता है टाइप 2 में, आपसे इससे किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है या किस तरीके से आपको पूछता है, तो उससे पहले आपको जो बातें याद रखनी है, उससे पहले आपको क्या याद रखना है, इसमें सिंपल रखना है, कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें याद रखनी है आपने। कि अगर मेरे पास तो मोलर सॉल्यूशन दिया है, अगर मेरे पास मोलर सॉल्यूशन दिया है, तो उसकी जो मोलरिटी है क्या होगी मेरे पास? 1। आपने ये टेबल बिल्कुल अच्छे से बना के याद रखना है ये। ठीक है। और अगर मेरे पास बाई मोलर सॉल्यूशन दिया है, अगर मेरे पास क्या दिया है, बाई मोलर सॉल्यूशन दिया है, उसकी जो मोलरिटी है वो क्या होती है मेरे पास? 2। बाई का मतलब क्या है? 2। मोलर मतलब सिंगल है। ठीक है। और अगर मेरे पास क्या दिया है, सेमी मोलर सॉल्यूशन दिया है, अगर मेरे पास क्या दिया है, सेमी मोलर सॉल्यूशन दिया है, तो इसकी जो मेरे पास मोलरिटी होगी क्या होगी मेरे पास? 1/2। सेमी का मतलब है हाफ। ठीक है। और अगर मेरे पास इसके बाद क्या दिया है, डेसिमोलर सॉल्यूशन दिया है। डेसी का मतलब क्या होता है? 10। डेसी का मतलब 10। तो डेसिमोलर सॉल्यूशन दिया है, तो उसकी मोलरिटी क्या होगी मेरे पास? 1/10। ये आपने याद रखना है। अब मेरे पास अगर सेंटीमोलर सॉल्यूशन दिया है, अगर मेरे पास क्या दिया है, सेंटीमोलर सॉल्यूशन दिया है, तो उसकी मोलरिटी क्या होती है मेरे पास? उसकी मोलरिटी होती है मेरे पास 1/100। ठीक है। तो आपने ये टेबल याद रखना है। इससे रिलेटेड आपसे टाइप 2 में जो क्वेश्चन पूछेगा, आपसे इससे रिलेटेड ही पूछेगा। ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं, क्या पूछेगा हमारे से? सिंपल अगर मैं क्वेश्चन बताऊं, सिंपल का क्वेश्चन आता है कि फाइंड द मास ऑफ फाइंड द मास ऑफ KOH present in present in 150 centimeter cube सेमी मोलर, 150 सेंटीमीटर क्यूब सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन, सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि फाइंड द मास, आपने मास फाइंड करना है कि KOH जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये प्रेजेंट है किसमें? 150 सेंटीमीटर क्यूब सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन। आपने इस पे गौर करना है बिल्कुल। सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या है? इसने मेरे को मोलरिटी दे रखी है, मोलरिटी दी है, सेमी मोलर सॉल्यूशन दिया है। ठीक है। तो आपको पता है कि मोलरिटी क्या होती है मेरे पास? मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है। अब इसने मोलरिटी दी है, मतलब मेरे को क्या दिया, मेरे को सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन दिया है। ठीक है। सेमी मोलर का अभी मैंने आपको टेबल बताया था कि सेमी मोलर सॉल्यूशन में मोलरिटी क्या होती है मेरे पास? 1/। ठीक है। अब मोलरिटी भी दी है और वॉल्यूम, वॉल्यूम मेरे को लीटर में चाहिए, लेकिन यहाँ पे किसमें दिया है? 150 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। ठीक है। किसमें दिया है? 150 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? लीटर में। ठीक है। तो मेरे पास ध्यान रखना, 1 लीटर बराबर किसके होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। 1 लीटर किसके बराबर होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। ठीक है। तो यहां से 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर आएगा? ये 1000 अपॉन में चला जाएगा, इसके कितना आएगा मेरे पास? 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब मेरे को कितना दिया है? 150 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो मेरे पास जो 150 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ये बराबर कितने लीटर के होगा मेरे पास? अच्छा यहाँ पे लीटर आएगा, सॉरी। ये कितने लीटर के बराबर होगा मेरे पास? जब 1 सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास 1/1000 लीटर के है, तो 150 सेंटीमीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर होगा मेरे पास? 1/1000
मल्टीप्लाई करेंगे किससे 150 से, ठीक है। अब 0 से 0 चली गई मेरे पास, ठीक है। कितना आएगा मेरे पास, ये कटेगा किससे 3 से जाएगा, ठीक है। और ये किससे जाएगा मेरे पास 20 से, ठीक है। 5 3 15 20 50 100, ठीक है। तो कितना आया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 3/20 लीटर के, ठीक है। 150 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर आ गया 3/20 लीटर के। समझ आ गया ना, आपने ये याद रखना है सिर्फ कि 1 लीटर किसके बराबर है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। यहां से मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाला 1/1000 लीटर के, और मेरे को दिया था वहां पे 150 सेंटीमीटर क्यूब, तो 150 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा 1/1000 मल्टीप्लाई 150, कितने लीटर के बराबर आ गया मेरे पास 3/20 लीटर की, ठीक है। अब ये चीज आ गई है मेरे पास। अब मेरे को मोलैरिटी भी दे दिया, मैंने वॉल्यूम भी निकाल दिया है। अब मेरे को यहाँ से क्या निकालने, नंबर ऑफ मोल्स निकालने सॉल्यूट के, जो KOH प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर मैं इसको पुट कर दूं, मेरे पास वॉल्यूम भी आ गया, वॉल्यूम आ गया मेरे पास लीटर में, ठीक है। और मोलैरिटी मेरे को दी है, तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूं तो मेरे पास मोलैरिटी कितनी दी है 1/2, तो मेरे पास मोलैरिटी दी है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मेरे को निकालने हैं सॉल्यूट के अपॉन वॉल्यूम मैंने निकाल दिया, कितना आया मेरे पास 3/20, कितना आया मेरे पास 3/20 आ गया मेरे पास, ठीक है। अब क्या करूं, अब यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के कैसे आएंगे मेरे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अगर मैं एक साइड रखूं तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, कितना आएगा मेरे पास 1/2 मल्टीप्लाई 3/40 आएगा मेरे पास, ठीक है। कितना आ गया 3/20, सॉरी कितना आएगा 3/20 आएगा। अब यहां से नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, अगर मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा 3/40। तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल दिए, लेकिन अभी तक पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है। उसने क्या बोला है कि फाइंड द मास, मास निकालना है आपने किसका KOH का, जो प्रेजेंट है इसमें 150 सेंटीमीटर क्यूब सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या निकाल दिया, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए। अब आपको पता होगा बेटा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर होगा मेरे पास, क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास, यही होता है मेरे पास गिवन मास अपॉन में क्या होता है मोलर मास, ठीक है। यही मेरे पास फॉर्मूला होता है। तो गिवन मास हमने यही फाइंड करना है, हमने मास ही निकालना है। उसने पूछा था क्वेश्चन में कि फाइंड द मास, तो गिवन मास हमने निकालना है। अब इस KOH का मेरे पास मोलर मास कितना आएगा, KOH का मोलर मास कैसे निकालते हैं, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 19, इसका 38 होना चाहिए था, लेकिन इसका जो मेरे पास एटॉमिक मास या मोलर मास कितना होता है 39 होता है, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो कितना आएगा 16 + 1, ठीक है। ये कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 56 ग्राम, ठीक है। तो इसका मोलर मास भी आ गया मेरे पास, किसका KOH का, मैंने मोलर मास भी निकाल दिया, ठीक है। अब यहां से मेरे को गिवन मास यही फाइंड करना है, मेरे को फाइंड द मास बोला है उसने, ठीक है। तो ये फाइंड करना है हमने, तो यहां से मास कितना आएगा, गिवन मास किसके बराबर आएगा मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे मोलर मास, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इससे, ठीक है। तो अगर मैं यहां से मास निकालूं तो कितना आएगा मेरे पास मास, देखना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, मेरे पास मास आएगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अभी निकाले अपने कितने आए थे 3/40, तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह मैं 3/40 डाल रहा हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या है मेरे पास मोलर मास, मोलर मास मैंने निकाल दिया सॉल्यूट का, कितना आया मेरे पास 56 ग्राम, ठीक है। अब ये चीज आ गई मेरे पास, ठीक है। अब इसको अगर मैं काटूंगा किससे जाएगा 20 से, ये जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये किससे जाएगा 28 से, ठीक है। और भी जाएगा ये 10 से जाएगा, ये किससे जाएगा मेरे पास 14 से, ठीक है। और भी ये जाएगा मेरे पास 5 से जाएगा, ये किससे जाएगा 7 से, ठीक है। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास कितना आ रहा है 7 या 21, 21/5 आएगा मेरे पास, ठीक है। कितना आएगा मास, मास आएगा मेरे पास कितना आएगा, मास आएगा मेरे पास 21/5, ये चीज आ गई। अब इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर दूं किससे जाएगा ये 4 से जाएगा 20, एक बचेगा पॉइंट की लगेगी 0, पॉइंट के में कितना आएगा 4.2, ठीक है। तो मेरे पास मास कितना आ गया इसका 4.2 ग्राम, ठीक है। तो जो मेरे पास 4.2 ग्राम KOH सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा किसमें 150 सेंटीमीटर क्यूब सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो बिल्कुल आपने ये पैटर्न फॉलो करना है, और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में टेबल बना के दिया था उस चीज को आपने फॉलो करना है मुझसे, ठीक है बेटा। तो ये चीज होगी मेरे पास दूसरे टाइप का जो मेरे से ये पूछता है। अब जो मेरे पास अगला जो टॉपिक आता है मोलैरिटी से रिलेटेड ही, अब आता है मेरे पास मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। अब ये क्या चीज होता है इसके बारे में अभी डिटेल से पढ़ते हैं हम, ये क्या चीज होता है मेरे पास
इसमें से भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। डाइल्यूशन का मतलब होता है कि किसी सॉल्यूशन में कोई चीज ऐड करना, ठीक है। तो मेरे पास जैसे सिंपल अगर मैं बात करूं, मेरे पास टॉपिक क्या है, मोलेरिटी ऑफ डाइल्यूशन। क्या आता है मेरे पास, मोलेरिटी ऑफ डाइल्यूशन। अब इस डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है, सिंपल आपने इजी वे में समझना है। मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, एक सॉल्यूशन है, ठीक है। मेरे पास क्या है, एक सॉल्यूशन है, ठीक है। जिस इस टाइम जो स्टार्टिंग में इनिशियल में इसकी जो मोलेरिटी है M1 इसकी मोलेरिटी है, और इनिशियल में वॉल्यूम क्या है V1 इसका वॉल्यूम है। डाइल्यूशन का मतलब समझा रहा हूं, ठीक है। डाइल्यूशन का मतलब है ऐड करना, किसी सॉल्यूशन में किसी क्वांटिटी को ऐड करना, ठीक है। अब मान लो मैंने इसमें क्या कर दिया, इसमें मैंने वाटर ऐड कर दिया, इसमें क्या कर दिया मैंने, वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। अब जो मेरे पास सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, वाटर ऐड करने से क्या होगा, इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, इसकी मोलरिटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास सॉल्यूशन में नेक्स्ट क्या बनेगा, मेरे पास नेक्स्ट में क्या आएगा, मेरे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा मेरे पास, ठीक है, और मोलरिटी भी चेंज हो जाएगी। तो मान लो अब इस सॉल्यूशन की डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ये वाला कौन सा सॉल्यूशन बन गया मेरे पास, ये बन गया डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बन गया। क्यों बना, क्योंकि मैंने इसमें ऐड किया सम वाटर। पहले से मेरे पास ये सॉल्यूशन था, इसमें मैंने वाटर ऐड किया, अब डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बन गया है, ठीक है। अब इस टाइम मान लो मोलरिटी होगी M2 और वॉल्यूम क्या हो गया V2, ठीक है। तो आपने मोलरिटी डाइल्यूशन की कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला याद रखना। इसको कैसे निकालते हैं, M1 क्या है मेरे पास, इनिशियल मोलरिटी। M1 क्या है, इनिशियल मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और मेरे पास V1 क्या है, V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे जो मेरे पास ये M2 है, M2 क्या है मेरे पास, फाइनल फाइनल मोलरिटी ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और मेरे पास V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। तो ये चीज आपको पता लग गई। अब जो इसका फॉर्मूला बनता है आपने याद रखना, जो मोलरिटी अगर हमने डाइल्यूशन की निकालनी है तो क्या बनता है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये याद रखना है आपने, ठीक है। ये बनता है मेरे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला किसका, मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन का। आपने इस तरह निकालनी है। डाइल्यूशन का मतलब है कि पहले से किसी सॉल्यूशन में कुछ क्वांटिटी और ऐड करना, ठीक है। इसमें वाटर ऐड कर दिया, इसमें अब ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बन गया मेरे पास, ठीक है। सिंपल आपने ये चीज याद रखनी है, ठीक है बेटा। इजी तरीके से करते जाओ इसको, कुछ नहीं है इसमें प्रॉब्लम। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है। इसलिए आपने सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, जहां पे M1 क्या है मेरे पास, इनिशियल मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, जब तक इसको मैंने डाइल्यूट नहीं किया इस सॉल्यूशन को, ठीक है। V1 क्या है मेरे पास, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मेरे पास M2 क्या है, फाइनल मोलरिटी ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, और V2 क्या है मेरे पास, फाइनल वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे मेरे पास इसमें इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, सिंपल पूछेगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, ये क्वेश्चन पूछेगा कि 100 ml ऑफ, क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा ये कि 100 ml, क्या पूछेगा, 100 ml ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, is diluted, sulfuric acid is diluted by adding 2 liter water, then find the molarity of diluted solution, find the molarity of diluted solution। तो आपसे क्या पूछा है, इसने क्या किया कि 100 ml ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन दिया है मेरे पास, इसका सल्फ्यूरिक एसिड का। अब इसमें क्या ऐड कर दिया, इज डाइल्यूटेड,
डाइल्यूटेड बाय एडिंग 2 लीटर वाटर, ठीक है। देन अब इसके बाद जब आपने ऐड कर दिया ना 2 लीटर वाटर, उसके बाद पूछा इसने कि फाइंड द मोलरिटी ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अब बिल्कुल अच्छे से समझो, स्टार्टिंग में मान लो मेरे पास ये सॉल्यूशन है किसका, H2SO4 का। किसका सॉल्यूशन है मेरे पास, ये H2SO4 का सॉल्यूशन, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन है। अब स्टार्टिंग में इसका जो वॉल्यूम दिया है मेरे पास, वॉल्यूम कितना दिया है इसका, 100 ml दिया है। वॉल्यूम कितना दिया है, 100 ml दिया है, ठीक है। और इसकी मोलरिटी कितनी दी है स्टार्टिंग में मेरे पास, M1 कितनी दी है मोलरिटी, 0.5 मोलर इसकी मोलरिटी दे रखी है, ठीक है। अब इसमें क्या किया आपने, इसमें ऐड किया, जो क्वेश्चन बोल रहा है ऐड, कितना वाटर ऐड किया, 2 लीटर आपने क्या किया, वाटर ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। अब जो अगला सॉल्यूशन बढ़ेगा मेरे पास डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, क्या बढ़ेगा मेरे पास, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अब डाइल्यूटेड सॉल्यूशन 2 लीटर आपने वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसकी मोलरिटी तो हो जाएगी मेरे पास, क्या हो जाएगी, M2 हो जाएगी, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसने वॉल्यूम में ऐड कितना किया, 2 लीटर वाटर किया है, तो 2 लीटर ये वाला वॉल्यूम और 100 ml ये वाला। सबसे पहले इस ml को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में, तभी आप V2 वॉल्यूम निकाल सकते हो, ठीक है। और मेरे पास इनिशियल में वॉल्यूम कितना दिया था, 100 ml दिया, ठीक है। तो अब इसको अगर लीटर में मेरे को कन्वर्ट करना है, सबसे पहले इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको लीटर में करना है, मेरे को पता है 1 लीटर बराबर किसके होता है, 1000 मिलीलीटर के। 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1000 ml के होता है, ठीक है। तो यहां से मेरे पास 1 ml बराबर किसके, कितने लीटर के बराबर है, 1000 इसके अपॉन में चला जाएगा, 1/1000 लीटर के हो जाएगा, ठीक है। अब इसने कितना ml ऐड किया है, कितना ml दिया है इसने, इसने ml दिया है मेरे को 100 ml, ठीक है। तो 100 ml कितने लीटर के बराबर हो जाएगा मेरे पास, 1/1000 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा मेरे पास, 100, ठीक है। तो यहाँ 0 से 2 0 कैंसिल, कितना बचा मेरे पास, 1/10 लीटर आ गया मेरे पास, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास इनिशियल वॉल्यूम लीटर में आ गया मेरे पास, ठीक है, आ गया। अब मेरे पास जो फाइनल वॉल्यूम आएगा V2 क्या बनेगा मेरे पास, ठीक है। अब ऐड करने के बाद 2 लीटर आपने वाटर ऐड किया है, तो मेरे पास V2 क्या बनेगा, यहाँ पे देखना, जो मेरे पास V2 बनेगा क्या बनेगा, स्टार्टिंग में मेरे पास 100 ml को मैंने लीटर में कन्वर्ट कर दिया, कितना आया 1/10 लीटर। तो 1/10 पहले इसको ऐड करेंगे, प्लस कितना ऐड किया है इसमें, 2 लीटर वाटर और ऐड किया मेरे पास, तो 2 ही आ गया, कितना बना ये अगर इसको मैं जोड़ दूं तो कितना बनेगा, 20 और 1 21 लीटर, ये आ गया मेरे पास लीटर में। तो वॉल्यूम V2 कितना आया मेरे पास, V2 आ गया मेरे पास 21/10 लीटर। अब मैंने ये भी कन्वर्ट कर दिया, सारी चीजें कन्वर्जन कर दी। अब लगाऊंगा मैं फॉर्मूला किसका, मोलरिटी का, ठीक है। अब किसका फॉर्मूला लगाऊंगा, मोलरिटी का। और मोलरिटी का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर मैं मोलरिटी का डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला लगाऊं, तो मेरे पास देखना बिल्कुल इजी वे में, जो मेरे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, फॉर्मूला होता है M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, ठीक है। अब मेरे पास चीजें दे रखी है, देखो M1 कितना दिया है, M1 दिया है मेरे पास 0.5 मोलर, ठीक है। और मैंने V1 को लीटर में कन्वर्ट किया था, कितना आया था मेरे पास 1/10 लीटर, V1 भी आ गया मेरे पास। और M2 डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की इसने मोलरिटी फाइंड करने को बोला है, तो M2 मेरे को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। और V2 कितना हो गया है करके फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरे पास, शुरू में मेरे पास कितना था 1/10 लीटर था, प्लस 2 लीटर वाटर ऐड कर दिया मैंने, तो कितना बढ़ गया ये 21/10 लीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम V2 क्या आ गया मेरे पास 21/10 लीटर, ठीक है। अब मैं अगर इन चीजों को इसमें पुट कर दूं, जो मैंने ये सारी चीजें लिख ली है, अगर इसमें पुट कर दूं तो देखो यहाँ पे सिंपल चीज मेरे को निकालना क्या है, M2 निकालना है ना। तो अगर मैं M2 को एक साइड रख दूं, ठीक है, तो ये V2 इसके अपॉन में चला जाएगा, तो क्या बढ़ेगा मेरे पास M1 V1 अपॉन में क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, आएगी ये चीज। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, वैल्यू पुट कर दूं ये सारी, तो मेरे पास यहां से M2 बराबर आ जाएगा, M1 कितना है मेरे पास 0.5 मल्टीप्लाई में V1 कितना है मेरे पास, V1 है 1/10, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा मेरे पास, V2 कितना है, V2 मैंने निकाल रखा है, कितना है 21/10, ये चीज है। और मैंने वैल्यू पुट कर ली, अब कुछ नहीं करना है आपने, अब इसको सॉल्व करना है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा मेरे पास, इजी वे में अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या आएगा मेरे पास, M2 इज इक्वल टू कितना आएगा 0.5 मल्टीप्लाई में 1/10 अपॉन नीचे क्या है मेरे पास 21/10, ठीक है, ये चीज है मेरे पास।
तो यहाँ देखो 10 से 10 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास बचेगा यहाँ पे सिंपल 0.5 अपॉन 21। कितना बचेगा मेरे पास आएगा यहाँ पे, कितना आएगा 0.5 अपॉन कितना आया 21, ये चीज आ गई मेरे पास। अब अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊं तो क्या बचेगा मेरे पास 5, पॉइंट के पीछे एक ही डिजिट है मेरे पास, तो अपॉन में क्या आएगा 10 आएगा, तो मेरे पास कितना आया 21 तो था मेरे पास, मल्टीप्लाई में कितना आएगा 10, मैंने पॉइंट हटा दिया यहाँ से, ठीक है। अब कितना अगर काट के कितना आएगा, ये 2 से जाएगा ये, ठीक है। कितना आया मेरे पास 1/42 आ गया मेरे पास, ये चीज आ गया मेरे पास। तो मोलैरिटी M2 कितनी आई मेरे पास 1/42। अब इसको अगर डेसिमल में करोगे आप तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगी मेरे पास, ठीक है। डेसिमल में निकाल लेना आपने इसका आंसर खुद, ठीक है। क्या आएगा मेरे पास, तो मेरे पास मोलैरिटी कितनी है 1/42 आ गई मेरे पास, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपने, फॉर्मूला क्या याद रखना था आपने, सिंपल कौन सा रखना है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ऐसे निकालते हैं आप मोलैरिटी डाइल्यूशन की, ठीक है। तो आपने ये चीज याद रखनी है, ठीक है। सिंपल चीजें डाइल्यूशन का निकाल दिया। अब लास्ट में एक फॉर्मूला याद रखना है आपने, तो मिक्सचर की मोलैरिटी निकालनी है, इसकी मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, जैसे डाइल्यूट कर दिया आपने, टोटल मिक्सचर की मोलैरिटी निकालनी है। लास्ट में याद रखना आपने, क्या रखना, अगर मोलैरिटी निकालनी है किसकी, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर मतलब शुरू में एक सॉल्यूशन था, उसमें वाटर ऐड कर दिया, फिर क्या बन गया पूरा वो मिक्सचर बन गया, ठीक है। इसके लिए आपने मोलैरिटी अगर मिक्सचर की निकाली तो फॉर्मूला याद रखना क्या होता है, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन में क्या आएगा V1 प्लस V2, आपने ये रखना है मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, ठीक है। और जहां पे M1 क्या है मेरे पास, M1 क्या है इनिशियल मोलैरिटी किसकी, सॉल्यूशन की। V1 क्या है मेरे पास, इनिशियल क्या है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और जहां पे मेरे पास क्या है, और यहाँ पे M2 क्या है मेरे पास, M2 क्या है फाइनल मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, ठीक है। और V2 क्या है मेरे पास, फाइनल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, ठीक है। तो आपने इतनी चीजें याद रखनी है, अगर आपके मोलैरिटी बोलता है मिक्सचर की, आपको दी होगी ये चीज, M1 भी दिया होगा, V1 भी दिया होगा, M2 भी दिया होगा, V2 भी आपको दिया होगा, ठीक है। बोलेगा कि फाइंड करो मिक्सचर की मोलैरिटी, ठीक है। तो आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेने, ये चीजें बिल्कुल इजी वे में करना, जो इससे पहले वाला बताया मैंने। तो आज हमारा मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है, इससे ज्यादा, इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कंपटीशन में, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में तो सिंपल न्यूमेरिकल पूछता है इसका, ठीक है, लेकिन आपसे कंपटीशन में इससे बाहर चीजें नहीं पूछेगा। तो आपने ये चीज बिल्कुल अच्छे से मोलैरिटी के नोट्स बनाने हैं और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।